वहीद मुराद का नाम कम से कम सिल्वर जुबली की ज़मानत है। हीरा पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा, अंदलीब, अंजुमन, फूल मेरे गुलशन का, इन तमाम फिल्मों की कामयाबी किसी हद तक वहीद मुराद के कंधों पर जाती है। आज सिल्वर जुबली में यही सुपरस्टार हमारा मेहमान है। तो ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ लाते हैं वहीद मुराद। आप डबल एक्शन ब्राइट के मेहमान हैं। आपके बोलने से पहले एक बात मैं कहूँगा। एक सवाल आपको करने की इजाज़त नहीं है, वो ये कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है? क्योंकि इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और ये आप सवाल नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो चाहे पूछ लीजिए। तो ऐसा करते हैं, पहला सवाल आपसे कि ये बताएं आपको कौन कौन हीरोइन नापसंदीदा, मतलब नापसंद है? ये बड़ा पहलवानों वाला दाव लगाया है आपने। चलो बाद में बताएं प्रोग्राम। यूँ समझ लीजिए कि सारी पसंद है। ये बताएं, पहली फिल्म आपकी थी औलाद, जी, दामन, उसके बाद दामन, दोनों फिल्में जबरदस्त कामयाब। खैर, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया। बस ये है कि एमए का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कब करेंगे? एमए की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसने पहली जमात भी ना पास की हो ना, वो उसके चांसेस फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा हैं आजकल। बड़ी बात है ये कहना। अच्छा ये बताएं, एमए का इस्तेमाल अब कब करेंगे आप इंडस्ट्री में? हो सकता है करीब, क्योंकि 20-22 साल जो फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी होती है, सुबह 8-9 बजे जाना, कभी 2 बजे 3 बजे रात को आना, बेवक्त खाना सोना, तो इससे मैं अब कुछ हद तक उकता गया हूँ। अच्छा, सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी कोई नौकरी या बिजनेस या कुछ ऐसा हो कि जो जिस तरह लोग बाकायदा जिंदगी गुजारते हैं 9 से शाम 5-6 बजे तक, उसके बाद फिर अपने बीवी बच्चों को वक्त देते हैं, वो कर। ये सुबह के 8 बजे कौन से होते हैं? क्योंकि एक सुबह के 8 बजे होते हैं जो हम लोग उठते हैं, सुबह उस वक्त आप लोग सोते रहते हैं। बिल्कुल, अगर मौका मिले तो सोते ही रहते हैं, क्योंकि नींद पूरी करते हैं कई दिनों की, महीनों की। क्योंकि आपसे तो हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है, तो सुबह 8 बजे तो। और ये सिल्वर जुबली जो है ना, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में सिल्वर जुबली नहीं है, लेकिन आपसे दोस्ती की सिल्वर जुबली जरूर है। अच्छा ये बताएं, आपने उर्दू फिल्में बनाते बनाते एकदम एक पंजाबी फिल्म की तरफ गए, मस्ताना माही। जी, जबरदस्त फिल्म थी, बड़ी कामयाब रही। तो उसकी क्या वजह थी, और उसके बाद पंजाबी फिल्में और क्यों नहीं बनाई आपने? वजह जी ये थी कि कई लोगों ने मुझे, अब मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं हूँ पंजाबी, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि पंजाबी फिल्म में काम करो। तो प्रोड्यूसर होने की हैसियत से, मैं प्रोड्यूसर भी था, बल्कि इब्तदा प्रोड्यूसर की हैसियत से की थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है जी, तो फिर पहली पंजाबी फिल्म मैं खुद ही क्यों ना बनाऊं, ताकि अपने मतलब की भी हो। और मस्ताना माही एक बड़ी अनोखी फिल्म थी पंजाबी के हिसाब से, क्योंकि उसमें कोई जालिम जागीरदार नहीं था, कोई गंडा सा, कोई कुल्हाड़ा, कोई उसके अलावा भी ये था कि अगर वो फिल्म किसी भी जबान में बने और किसी भी मुल्क में बने ना, तो वो कहानी अपनी जगह अच्छी कहानी। अच्छा, लोगों का ख्याल था कि आपने पंजाबी फिल्म इसलिए बनाई है कि इस बनाने में पैसा बड़ा कम लगता है और फिल्म अच्छी बन जाती है, हिट हो जाती है। जी नहीं, ये बात नहीं है। पैसा किस चीज में कम लगता है? मतलब सेट में, क्योंकि 2 मिनट में टूट जाता है वो, तो मार धाड़ से बिल्कुल लगाना तो पड़ता है ना। हाँ, तो वो तो अब वो 2 मिनट में टूट जाए तो उसको फिर अगर कुछ रह गया है काम तो दोबारा लगाना पड़ता है। आपकी फिल्म में तो मार धाड़ थी नहीं बिल्कुल भी। उसकी वजह कामयाबी की वो गाना तो नहीं था, सयोनी मेरा माही? सयोनी मेरा माही पे बड़ी मेहनत की मैंने। लाहौर में म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर बहुत बिजी थे, मैं उन्हें ख़ास तौर पे कराची लाया, होटल में ठहराया, ताकि वो बिल्कुल सुकून से हों और बैठ के मेरे गाने बनाएं।
अच्छा, एक बात थी कि आप अपनी गानों पे बड़ी मेहनत करते थे कि बाजी फिल्में आपकी चली नहीं, फेल हो गई, मगर उनके गाने जो हैं वो बड़े हिट हुए। इशारा, समंदर, नसीब अपना अपना। अब ये शायद मेरा शौक है कि म्यूज़िक की तरफ मेरा थोड़ा बहुत रुझान है, कुछ पसंद है कि होता ये है कि फिल्म मेरी जो ना भी चले ना, उसका गाना ठीक ही अच्छा होता है। अच्छा, किसी बाहर के मुल्क की फिल्म में काम करने का शौक है आपको? जी क्यों नहीं, वहाँ शायद एमए काम आ जाए। मगर एक अंदाजे के मुताबिक हमें किसी ने बताया कि आपने तो बहुत 15-20 फिल्मों में काम किया है बाहर के मुल्क की, तो बाद में मालूम हुआ कि बाहर की हैं। ये वो फिल्में हैं जो हैं तो पाकिस्तानी, हाँ, लेकिन आपको पता नहीं, हमें बाद में पता चला, उस जमाने में इत्तेफाक से वीसीआर नहीं आया था, तो लोग लाहौर से एक ही रोज में काबुल चले जाया करते थे। चंद प्रोड्यूसर ऐसे थे जी, फिल्म देखाया करते थे जी, और आके शुरू कर दिया करते थे। जब आधी हो जाती थी, पौनी हो जाती थी, तब हमें पता चलता था कि ये तो इंडिया की फलानी फिल्म है। बल्कि आपको हैरत होगी कि एक प्रोड्यूसर ने अपने डायरेक्टर को भेजा, एक फिल्म थी राजा रानी जी, इंडिया की, और एक थी राजा जानी। राजा जानी जी, राजा रानी बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजा जानी बड़ी फजूल फिल्म थी। वो शख्स गया, उसने राजा रानी नहीं देखी, राजा जानी देख के उसकी स्क्रिप्ट लिख लाया, वो हमने बना ली, और वो फिल्म शायद 2 रोज चली। अच्छा, आजकल तो हिसाब उल्टा है, काबुल से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से तो कोई जाता नहीं काबुल। तो ये बताएं, आपकी एक फिल्म थी दुराह, जिस वक्त वो फिल्म आपने बनाई, एक टीम बनी जिसमें आप, सुहेल राना, परवेज मलिक, मसरूर अनवर, ये चारों आदमी पढ़े लिखे जब एक जगह इकट्ठा हुए तो लोगों ने समझा कि भाई ये बड़ी तोप फिल्म बन रही है, और फिल्म बुरी नहीं थी, फिल्म बहुत अच्छी। तो उसके बाद आप चारों अलग अलग हो गए, इसकी क्या वजह? जरा सा मैं आपको करेक्ट करूं इस मामले में, दुराह वो फिल्म है जिसने इस टीम को तोड़ा। अरमान और एहसान वो मेरी फिल्में थी। उसके बाद मेरी जो साथी हैं, मगर एक जॉइंट, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जॉइंट हम लोग, हमारी टीम भी थी, इन्होंने सोचा कि जी हम अपनी एक फिल्म क्यों ना बनाएं। अगर अरमान और एहसान चलती है वहीद मुराद की, तो हम खुद बनाते हैं एक फिल्म। टीम उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन वो फिल्म बावजूद इसके कि उसके गाने अच्छे थे, कुछ अच्छी बातें भी थी, फिल्म नहीं चली। अब इसे आप लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। अच्छा, अब जैसे कि मशहूर कपल्स हैं, ज़ेबा मोहम्मद अली, रानी हसन तारिक साहब थे, शबनम, रॉबिन, तो ये तो सब हीरोइनें आपके साथ थी, मगर थोड़े थोड़े वो नाराज़ रहते हैं सब, तो इसकी मतलब कोई वजह है? क्योंकि हम लोग तो चाहते थे। आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये लोग नाराज़ हैं मुझसे? ये जिनके आपने नाम लिए, ये सब मेरे घर के 200 गज से ज्यादा दूर कोई नहीं है। मगर पहले 100 गज दूर थे घरों में। हाँ, पहले सुना 100 गज दूर थे। हाँ, पहले 100 गज दूर थे। खैर, दोस्ती अब इन सबसे है। और जो जिन्होंने काम पहले कभी किसी वजह से कहा कि हम नहीं करेंगे, वो सब अब वो सभी कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही और अब क्यों कर रही हैं, ये सवाल शायद आपको उन्हीं से करना चाहिए। और मुझसे ये कईयों ने पूछा और मैंने सभी से यही कहा कि भाई उनसे पूछें कि क्यों नहीं किया और अब क्यों करती हैं। अच्छा, जितनी हुकूमत आपने इंडस्ट्री पे की है, शायद ही हमारे यहाँ किसी और अदाकार ने की हो या करेगा। बहुत हुकूमत का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, मतलब चमकते रहे आप एक बड़े सितारे की तरह। तो लोगों ने कहा कि वहीद मुराद पहले हीरो 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 हीरो, फिर आपने एक 4-5 सुपरस्टार्स एक साथ इकट्ठा हुए, जैसे कि बाहर की फिल्मों भी हो रहा है कि मोहम्मद अली, शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, नदीम, वहीद मुराद, शाहिद, तो ये फिल्में बनना शुरू हुई। तो उसमें हीरो का दर्जा कम होता गया। तो फिर एक साथ ने मुझसे कहा कि यही वजह है अनवर के वहीद ने अपनी फिल्म बनाई है, उसका नाम हीरो रखा है जिसमें वो हीरो आ रहा है, मगर वो भी नहीं आई 3 साल से। तो इसकी क्या वजह है? उसका बड़ा इंतजार है लोगों को। नहीं, हीरो की जो इसमें हीरो बनाने में जो देर हुई है, इसकी चंद वजूहात हैं। मेरे कुछ घरेलू हालात थे, मेरे वालिद बहुत बीमार थे जी। 4-6 महीने उनकी बीमारी, फिर वो इंतकाल फरमा गए। उसके बाद मैं खुद बहुत बीमार पड़ गया। कोई 4 महीने मुझे
इन्हें एक ऑपरेशन भी हुआ। फिर ये था कि मेरा वज़न अब भी ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। मैं इतना बदल गया था कि मैं उन फिल्मों में काम कर नहीं सकता था जिनमें पहले कर चुका था, क्योंकि शक्ल मिलती नहीं थी। तो मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया कि अब चेहरा ठीक हो जाए। अब मेरी आज ही शूटिंग थी जो आपकी वजह से मैं कैंसिल करके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक फिल्म थी दोराहा